क्लास कैसे हैं? उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। तो प्री नाइन, जैसे कि आपको पता है ये आपकी इस्लामिक की क्लास है और हम जो है सूरत अनफाल आयात 11 था 19 का शुरू कर की हुई है। पहले हमने सूरत अनफाल आयात 11 था 19 का तर्जमा किया था। मैंने आपको इसकी वजाहत करके भी बताई थी, यानी कि तशरीह भी की थी। फिर हमने मछली सवालात किए थे, वो भी मैंने आपको करवाए थे, समझाए थे। और इसके बाद मुख्तसर सवालात हुए थे और आज जो हमारे कुछ मुख्तसर सवालात बाकी रह गए थे वो मैं आज आपको करवा रही हूँ। तो मैं बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपने अपने ये तमाम नोट्स जो है अपनी नोटबुक की कॉपी पे नोट कर लिए होंगे और इनको अच्छी तरह से याद कर लिया होगा। तो चले आए, आज हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। सूरत अल-फाल आयात 11 था 19। मुख्तसर सवालात। सवाल नंबर 6, सूरत अल-फाल में अल्लाह ताला ने फरिश्तों को क्या अहकामात दिए? तो इसका जवाब देखते हैं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से इरशाद फरमाया कि मैं मोमिनों के साथ हूँ, तुम मोमिनों को तसल्ली दो कि वो साबित कदम रहें। मैं अभी अभी काफिरों के दिलों में रोबो हैबत डाले देता हूँ तो तुम कुफार के सर मार कर उड़ा दो और मार कर उनके पोर को तोड़ दो। पोर यानी कि जोड़ जोड़। तो स्टूडेंट, जैसा कि तशरीह करते हुए मैंने आपको बताया था कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए मैदान बदर में फरिश्तों को भेजा। तो जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मैदान जंग में भेजा तो अल्लाह ताला ने उनको अहकामात दिए कि तुम्हें क्या करना है। दो काम करने हैं। एक तो क्या करना है, मुसलमानों के को तसल्ली देनी है और कहना है कि वो साबित कदम रहें, और दूसरा ये कि तुमने कुफार को क्या करना है, उनकी मार गर्दन उड़ा देनी है और उनका कोर को तोड़ देना है। तो जब मैदान जंग में फरिश्ते नाजिल होने लगे तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुमने जाके मुसलमानों को तसल्ली देनी है। अब मुसलमान जो थे वो तादाद में थोड़े थे, उनके पास सामान नहीं था, लाते हर नहीं था, वो परेशानी का सामना था उनको। और मैदान जंग में जो जगह उनको मैसर आई वहाँ पर पानी की किल्लत थी और रेती इलाका था, चलते थे तो पाँव जो है मट्टी में धंस जाते थे, रेत में धंस जाते थे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्तों को भेजा और ये अहकामात दिए कि तुमने जाके उनको तसल्ली देनी है, मुसलमानों को तसल्ली देनी है कि वो सिर्फ और सिर्फ मैदान जंग में साबित कदम रहे, बाकी काम अल्लाह कर देगा। यानी कि जब कोई इंसान अल्लाह ताला पे भरोसा करता है और साबित कदम रहता है, अपने पाँव पे खड़ा रहता है, अपने दिल को मजबूत कर लेता है, अपने पाँव को मजबूत कर लेता है, तो अल्लाह ताला उसकी मदद ज़रूर फरमाता है, उसको कभी भी बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। तो मैदान जंग में मैदान बदर में मैदान जंग में यही हुआ कि अल्लाह ताला ने जब मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्ते नाज़िल किए तो उनको अहकामात देकर भेजे कि मुसलमानों के दिलों को तसल्ली दे दो कि अल्लाह ताला की मदद जो है वो मुसलमानों के साथ है। और ये भी फरमाया कि तुमने जाके कुफार के जो है मार के उनकी गर्दनें उड़ा देनी है और उनके पोर तोड़ देने, उनके जोड़ उनकी हड्डियाँ तोड़ देनी हैं ताकि वो चलने फिरने के काबिल ना रहें, और अगर जिंदा रहें तो चलने फिरने के काबिल ना रहें, अदरवाइज जब उनकी गर्दनें उठ जाएंगी तो वो मैदान जंग में मर जाएंगे। आगे है सवाल नंबर 7, क्या किसी सूरत हाल में मैदान जंग से पीठ फेरी जा सकती है? पीठ फेरने का मतलब मैंने आपको बताया था मैदान जंग से भाग जाना। तो स्टूडेंट, इसका जवाब देखते हैं। मैदान जंग से दो सिरतों में पीठ फेरी जा सकती है। नंबर 1, जंगी चाल के तौर पर दुश्मन को धोखे में डालने के लिए एक तरफ फिर जाना, यानी कि एक तरफ हो जाना। नंबर 2, मुजाहिद लड़ता तन्हा रह जाए तो किसी बहाने से मैदान जंग से एक तरफ हो जाए ताकि अपनी फौज के साथ मिलकर दोबारा हमला करे। स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि जब जंग शुरू हो जाती है तो मैदान जंग में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैदान जंग में किसी भी सूरत जो है वो भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है, बल्कि साबित कदमी का मुजाहिरा करते हुए दुश्मन से भिड़ जाना है, लड़ जाना है और सब्र करना है, और अल्लाह ताला जो है वो सब्र करने वालों के साथ है। लेकिन अगर कोई शख्स इस तरह करता है कि मैदान जंग से भाग जाता है, पीठ दिखाता है, यानी कि भाग निकलता है, तो अल्लाह ताला ने उसके लिए अजाब तैयार कर रखा है। लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने दो सूरतें भी बयान कर दी कि इन दो सूरतों में जो है वो मैदान जंग को जो है वो छोड़ा जा सकता है, मैदान जंग से भागा जा सकता है। एक सूरत ये है कि जंगी चाल के तौर पर दुश्मन को धोखा देने के लिए, यानी कि आप लड़ रहे हो, लड़ते लड़ते जो है ना आप चाह रहे हो कि हम थोड़ा सा अपनी जो है जंगी चाल को इस्तेमाल करें और दुश्मन को धोखा दें, तो आप वहाँ से भाग निकलोगे, यानी कि लड़ता लड़ता मुजाहिद जो है वहाँ से भाग निकलेगा और जब
काफ़ी दूर चला जाएगा और दुश्मन जो है वो ये समझेगा कि जो फौज जो है वो चलेगी और उसको शिकस्त हो गई है, तो वो क्या करेगा कि अपने जो है वो कामों में लग जाएगा, यानी कि साजो सामान इकट्ठा करना लग जाएगा, हालात हर उठाने लग जाएगा। तो जब वो रिलैक्स हो जाएगा, रिलैक्स कंडीशन में होगा, तो क्या करना है कि आप उसको धोखा देने के लिए वहाँ से निकले, तो आपने क्या करना है, पलट कर जो है दोबारा वार करना है। तो इस तरह जो है आपको पता जो है वो हासिल हो जाएगी। तो दूसरी सूरत ये है कि मुजाहिद लड़ता लड़ता अगर मुसलमान की फौज है या किसी भी कोई भी फौज है, अगर उसमें मुजाहिद लड़ रहा है और लड़ते लड़ते वो तनहा रह गया, उसकी फौज वो देख रहा है तो अपनी फौज कहीं भी उसको नजर नहीं आ रही, तो क्या करेगा, वो चुप करके एक तरफ हो जाएगा और निकल जाएगा मैदान जंग से और दोबारा अपनी फौज के साथ मिलेगा और अपनी फौज के साथ मिलके दुश्मन पे दोबारा हमला करेगा। तो इस सूरत में उसको पता होगी। तो ये दो सूरतें हैं। तो एक तो ये है कि दुश्मन को धोखा देने के लिए जंगी चाल चली जाए, और दूसरा ये है कि अपनी फौज से जा मिलने के लिए। फौज से जा मिलने के लिए ये है कि इस तरह उसकी कुव्वत में इजाफा हो जाएगा, वो सब मुतहिद होकर जब हमला करेंगे तो उनको पता हासिल होगी। तो स्टूडेंट, मैदान जंग में किसी भी सूरत जो है वो पीठ फेरी नहीं जा सकती, वहाँ से भागा नहीं जा सकता। अगर ऐसा करेगा कोई मुसलमान तो अल्लाह ताला उस पर अजाब नाज़िल करेगा। लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने दो सूरतें भी बयान कर दी कि एक तो अगर आप दुश्मन को धोखा देना चाह रहे हो और जंगी चाल चलना चाह रहे हो तो इस तरह कर सकते हो, और दूसरा ये है कि अपने फौज से मिलने के लिए भी ये तरीका इख्तियार किया जा सकता है। अदरवाइज मैदान जंग से पीठ नहीं फेरनी चाहिए। सवाल नंबर 8, सूरह अनफाल में अल्लाह ताला ने किन लोगों को सख्त अजाब की वईद सुनाई है? इसका जवाब है जिसने अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की मुखालफत की, हुक्म खुदाबंदी और अताअत रसूल की परवाह न की, तो ऐसे शख्स के लिए सख्त अजाब है। यानी कि अल्लाह ताला का अजाब किन लोगों के लिए जो कि अल्लाह ताला के अहकामात की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह का हुक्म नहीं मानते हैं, इसके साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की पैरवी नहीं करते हैं, तो अल्लाह ताला उन लोगों को अजाब में मुब्तला कर देता है। क्योंकि हमने सूरत जब अनफाल की आयत का तर्जमा किया था तो उसमें भी पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने उनके साथ जंग क्यों की, उनका कुफार का इतना बुरा हाल क्यों कर दिया, उन्हें शिकस्त क्यों दी, सज़ा दी इस दुनिया में भी और आखिरत में भी उनके लिए सज़ा है। ये इस वजह से कि वो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते थे, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की पैरवी नहीं करते थे और नाफरमानी का रवैया अख्तियार कर रखा था, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको अज़ाब में मुब्तला कर दिया। सवाल नंबर 9, काफिरों की तदबीर को अल्लाह कैसे कमज़ोर करता है? जवाब, काफिरों की तदबीर अल्लाह ताला मैदान जंग में फरिश्तों के जरिए मदद से बारिश बरसाकर और काफिरों पर मुसलमानों का रोक डालने के जरिए कमज़ोर करता है। तो बच्चों, जैसा मैंने आपको बेटा बताया था कि मैदान बदर में मुसलमान जो है बेसर उस्मान की हालत में थे, उनके हालात भी साजगार नहीं थे। जो जगह उनको मैसर आई वहाँ पर रेत थी, चलते थे पाँव फंस जाते थे, पीने के लिए पानी नहीं था, तहारत के लिए पानी नहीं था, बस बहुत सी मुश्किलात का जो है वो सामना था। लेकिन इसके साथ साथ कुफार की तदबीर को अल्लाह ने कैसे कमज़ोर किया कि कुफार ये समझ रहे थे कि मुसलमान जो है वो हमारे लिहाज से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, वो तादाद में भी कम है और बेसर समानी की हालत है और परेशान भी हैं, तो हम उन पर गलबा पा लेंगे, हम उन पर फतह हासिल कर लेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी तदबीर को इस तरह कमज़ोर किया कि मैदान जंग में फरिश्ते भेजे जिन्होंने मुसलमानों के साथ मिलकर कुफार का मुकाबला किया और बारिश बरसाई। बारिश बरसाने से ये हुआ कि मुसलमानों को पानी की काफ़ी मिकदार मैसर आ गई, उन्होंने पानी पीने के लिए भी जमा कर लिया, इसके साथ साथ उसमें नहाए भी, तहारत भी की, वज़ू भी किया। और जब बारिश हट गई, यानी कि बारिश ख़त्म हो गई, तो अल्लाह ताला ने ठंडी ठंडी हवा चला दी। ठंडी ठंडी हवा चलने की वजह से मुसलमानों को नींद आ गई, और नींद से जब मुसलमान सो के रात भर सो के उठे तो अगले दिन जो है वो होशाश हो गए, तरोताज़ा हो गए। तो अल्लाह ताला ने और ये कि उन पे मुसलमानों पे का रोक डाला कि फरिश्तों के जरिए मदद की, तो वो लोग डर गए और वहाँ से भाग निकले और पसपा हो गए। तो अल्लाह ताला ने इन तरीक़ों से मुसलमानों की मदद की और काफिरों की तदबीर को जो है वो नाकाम बना दिया। सवाल नंबर 10, जंग बदर में कुफार को किसने कत्ल किया? सूरत अनफाल की रोशनी में वजाहत करें। जंग बदर में कुफार को अल्लाह ने कत्ल किया, जैसा कि सूरत अनफाल में है, तुमने उन कुफार को कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने कत्ल किया। तो इस तरह जैसे कि सूरत अनफाल में अल्लाह ताला ने बता दिया है कि कुफार को तुमने नहीं कत्ल किया बल्कि अल्लाह ताला ने कत्ल किया। कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने जो फरिश्ते भेजे थे उनके ज़रिए अल्लाह ताला ने उनको कत्ल किया।
तो तुमने जो है वो कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला का हाथ, अल्लाह ताला की कुव्वत तुम्हारे पीछे थी, इस वजह से तुम उनको कत्ल करने में कामयाब हो गए। आगे है जी सवाल नंबर 11, पानी लिखे प्लीज नजर आती ताकि पाक कर दे तुम्हें मोहिन कमजोर करने वाला, यानी जो तदबीर उन्होंने सोची थी उसको अल्लाह ताला ने कमजोर कर दिया। तो स्टूडेंट ये आपका आज का लेक्चर था, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। आपने इसको अपने नोटबुक पे लिखना है और इसको याद भी करना है। अब आपने जाना नहीं है, इसके बाद आपका मुताले पाकिस्तान का लेक्चर है। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्री 9 अस्सलाम वालेकुम। प्री 9 ये मुतालिया पाकिस्तान का लेक्चर है। आज हम सफ़ा नंबर 12 पर चौधरी रहमत अली और दो कौमी नज़रिया टॉपिक है वो पढ़ेंगे। कल पढ़ा था हमने बरसगीर में सर सैयद अहमद खान दो कौमी नज़रिया के बारे में। बरसगीर पाक में सर सैयद अहमद खान का क्या कैरेक्टर था दो कौमी नज़रिए को लेके और मुसलमानों को लेके पढ़ा था। इनके बारे में हमने कि ये भी पहले तो मुतहदा कौमियत के हामी थे, यानी नहीं चाहते थे कि जो हिंदुस्तान है वो दो हिस्सों में तकसीम हो, पाकिस्तान बने। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको फील होता गया कि हिंदू जो हैं मुसलमानों के साथ मुखलिस नहीं हैं और मुसलमान यहाँ अगर रहे तो इनकी अलहदा तशख़्ख़ुस नामुमकिन है इनका अलहदा से। और इस तरह 1885 में उन्होंने मुसलमानों को सियासी जमात कांग्रेस में भी शामिल होने से मना किया था। और इसके बाद सर सैयद ने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का प्लेटफार्म मुहैया करके मुसलमानों को उनकी दिल की भड़ास निकालने के लिए ये प्लेटफार्म मुहैया किया था। आज हम पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 12 पर चौधरी रहमत अली और दो कौमी नज़रिया। चौधरी रहमत अली इस्लामिया कॉलेज लाहौर के नामवर तालिब इल्म थे। इस्लामिया कॉलेज लाहौर में जो थे है वहाँ पर चौधरी रहमत अली जो वहाँ के बहुत लायक तालिब इल्म थे। जनवरी 1931 में उन्होंने कैम्ब्रिज कॉलेज में कानून के शोबे में आला तालीम के लिए दाखिला लिया। यानी 1931 में जनवरी में उन्होंने कैम्ब्रिज कॉलेज में दाखिला लिया। किस मकसद के लिए लिया था? कानून के शोबे में आला तालीम के लिए। अब 1933 में उन्होंने लंदन में पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की बुनियाद रखी। सर सैयद अहमद खान की तरह चौधरी रहमत अली भी मुसलमानों के दुख को समझते थे कि यहाँ पर इन पर किस तरह से मजालम हो रहे हैं। तो इस चीज़ को लेके उन्होंने लंदन में कैम्ब्रिज कॉलेज में जाके पढ़ने के लिए गए थे कानून के शोबे में आला तालीम के लिए, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की बुनियाद रखी कि यहाँ पे सारे मुसलमान जो हैं उनको आगाह किया जाए, दूसरी कौमों को भी आगाह किया जाए कि पाकिस्तान को लेकर क्या क्या मकासद हैं मुसलमानों के। 28 जनवरी 1933 को इसी चीज़ को लेके आगे बढ़ते हुए 28 जनवरी 1933 को उन्होंने अब या फिर कभी नहीं यानी नाउ और नेवर के अनुमान से 4 सफ़ों पर मुश्तमिल 4 पेजिस पर मुश्तमिल एक किताबचा जारी किया। किताबचा छोटा सा था और सिर्फ 4 सफ़ात पर मुश्तमिल था, नाउ और नेवर के अनुमान से, यानी अब या फिर कभी नहीं, जिस तरह इसके नाम से जाहिर है। सारी दुनिया के मुसलमानों को पुकार के उन्होंने कहा कि आप उठ जाओ, अगर आप नहीं जागे तो फिर कभी भी नहीं जाग पाओगे, अगर आप कुछ ना किया तो फिर कभी भी नहीं कर पाओगे। आप या फिर कभी नहीं के अनुमान से 4 सफ़ों पर मुश्तमिल किताबचा जारी किया जो तहरीके पाकिस्तान के लिए मजबूत दीवार साबित हुआ। यानी तहरीके पाकिस्तान में बहुत बड़ा कैरेक्टर है इस किताबचे को लेके जो चौधरी रहमत अली ने जारी किया था 28 जनवरी 1933 को। यानी बहुत सारे मुसलमान और दीगर कौमें भी लंदन में इस लफ्ज़ पाकिस्तान से आशना हुई कि पाकिस्तान को लेकर क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुसलमानों के और पाकिस्तान बनाने के लिए कौन कौन से मकासद हैं मुसलमानों के। चौधरी रहमत अली ने दो कौमी नज़रिए की वजाहत करते हुए फरमाया, जिस तरह हम पीछे पढ़ चुके हैं कि दो कौमों का नज़रिया। चौधरी रहमत अली ने फरमाया बरसगीर में बहुत सारी कौमें आबाद हैं, कई अक़वाम आबाद हैं, सिर्फ हिंदू और मुसलमान नहीं हैं, बहुत सारी और अक़वाम भी हैं। इनमें दो बड़ी कौमें जो हैं वो कौन सी हैं? हिंदू और मुसलमान। दो कौमी नज़रिए की वजाहत करते हुए फरमाते हैं कि बरसगीर में कई अक़वाम आबाद हैं, लेकिन इनमें दो बड़ी कौमें कौन सी हैं? हिंदू और मुसलमान, और जो सदियों से एक साथ रह रही हैं, लेकिन इसके बावजूद ये आपस में घुल मिल नहीं पाई। इसकी वजह क्या है? हम पीछे भी कई बार ये पढ़ चुके हैं
کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ دونوں قومیں صدیوں سے اکٹھے رہنے کے باوجود آپس میں کیوں نہیں گل مل پائیں؟ کیونکہ ان کے نظریات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ان کا مذہب ایک دوسرے سے مختلف ہے، ان کے تعلیمی مقاصد جدا ہیں ایک دوسرے سے، ثقافت علیحدہ ہے ان دونوں قوموں کی۔ تو برس ساتھ رہنے کے باوجود سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ دونوں قومیں آپس میں گل مل پائیں۔ اب ان کے بنیادی اصول اور رہن سہن کے طریقے ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں دونوں قوموں کے۔ بیٹا ہم لوگ جانتے ہیں کہ چاہے ہندو مذہب ہو یا مسلمانوں کا ہو، ہر بندہ اپنے مذہب کے مطابق کی زندگی گزارتا ہے۔ اب ہم اسلام پہ چلنے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے پیروکار ہیں، اور ہم وہی چیز کریں گے جو اللہ کو پسند ہوگی، اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہوگی۔ لیکن ہندو چونکہ کئی خداؤں کو پوجتے ہیں، کئی خداؤں کو مانتے ہیں، وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں، ہم لوگ گائے کا گوشت کھاتے ہیں۔ ان کے رسم و رواج، رہن سہن کے طریقے، زندگی گزارنے کا انداز، طرز زندگی، ہر چیز ہم سے جدا ہے۔ تو ہم کس طرح سینکڑوں برس ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گل مل پاتے؟ کبھی بھی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نہ ہم ان کے طور طریقے اپنانے میں تیار ہیں اور نہ وہ ہمارے۔ جس طرح سورۃ الکافرون میں بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ تم اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑیں گے اور ہم اپنے خدا کو نہیں چھوڑیں گے۔ تم اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرو گے اور ہم اپنے مذہب کے مطابق عبادت کریں گے۔ سینکڑوں برس ہمسائیگی کے باوجود، ایک حکومت کے سایہ رہنے کے باوجود، کیونکہ انگریز برسر اقتدار آ گیا تھا 1857 کی جنگ آزادی میں، اور اسی گورنمنٹ کے انڈر مسلمان بھی رہتے تھے اور ہندو بھی رہتے تھے۔ لیکن کیا تھا، ہندو ہر وقت مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے میں لگے رہتے تھے انگریزوں کے ساتھ مل کے، اور ایک حکومت کے زیر سایہ رہنے کے باوجود بھی ان میں مشترکہ قومیت کا تصور پیدا نہیں ہو سکا۔ اب پھر بھی یہ نہیں ہو سکا کہ وہ سمجھے کہ ہم ایک مشترک قوم ہے، نہیں، یہ چیز دن بہ دن ان کو ہندوؤں سے دور لے کے جاتی رہی کہ ہم ایک علیحدہ قوم ہے، کیونکہ ہندوؤں کا رویہ اس قدر تلخ تھا ان کے ساتھ، اس قدر برا تھا ان کے ساتھ کہ وہ ہر وقت مسلمانوں کی ٹانگ کھینچنے میں لگے رہتے تھے اور انگریزوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتے رہتے تھے۔ کس طرح انہوں نے سرکاری ملازمتوں کے دروازے بند کروا لیے مسلمانوں کے لیے، اسکولوں میں وندے ماترم جو مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ترانہ تھا وہ پڑھنے پہ مجبور کیا جاتا رہا۔ اس طرح کچھ مسلمان رہنما اٹھے جنہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ ان میں چودھری